हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में, जिसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आपको अब एग्ज़ाम जल्द ही नज़दीक आ गए। इस एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, बिकॉज टाइम आपके पास भी नहीं है। आपको एक एक मिनट अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो हम आंसर की डिफाइन एलर्जी, व्हाट इज़ एलर्जी, एलर्जी वाला क्वेश्चन आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, बिकॉज ये 2-3 साल आ चुका है। ये काफ़ी मतलब ये PYQ क्वेश्चन है सारे, तो ये आ चुका है। एलर्जी इज़ एन एक्सरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सर्टेन एलर्जेंस लाइक pollen, dust or animal dander. It causes symptoms such as sneezing, छींकाना, watery eyes यानी आँखों से पानी आना, एंड रैसेस आना, दैट इज़ दी एलर्जी। एंड ये डस्ट, पोलन, इन सब चीज़ों से होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। Active immunity is that active immunity is developed when the body produces its own antibodies in response to an antigen. It is long lasting, for example vaccination, natural infection, इन सब इन एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये डेवलप का इज डेवलप्ड व्हेन द बॉडी प्रोड्यूसेस, जब बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, उस पर डेवलप होती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स, जब भी कोई एंटीजन की नीड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेम टू वायरल डिसीजेस, कौन कौन सी, इन्फ्लुएंजा एंड डेंगू, दैट इज़ वायरल डिसीजेस जो कि एक दूसरे में फैलती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। दिस क्वेश्चन हैज़ रिपीटेड, सॉरी गाइज, ठीक है। व्हाट इज़ अ वैक्सीन। A vaccine is a preparation containing weakened or killed pathogens that stimulates the immune system and provides protection against specific diseases. सो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है ताकि जो भी आपके शरीर के अंदर जो भी वायरस है जो इम्यून सिस्टम में चला गया है, दैट इज़ वो उसको ख़त्म कर सके, इसलिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स आर antiviral proteins produced by virus infected cells that help protect neighboring cells against viral infection. ये इन्फेरागॉन्स वो होते हैं जो कि जो एंटीवायरल प्रोटीन एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाई किसके द्वारा, जो इन्फेक्टेड जो सेल पहले से वायरल इन्फेक्टेड सेल हो चुकी है, वो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करती है ताकि जो बाकी की बची हुई सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स, उनको इससे नुकसान ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, ये आप अच्छे से ही जानते हो। हाई फीवर विद चिल्स, हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है, NA2 पूछा था तो हमने यहाँ पे इतने तीन बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द पैथोजन ऑफ मलेरिया एंड इट्स वेक्टर। आंसर, पैथोजन प्लाज्मोडियम स्पेसीज है, एंड इसका वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, HIV। the the time between the entry of HIV into the body, जब HIV जो है हाई इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस जो है, जब ये यानी जो HIV है जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब HIV बॉडी के अंदर अपीयर करता है तो जो सिम्टम्स इससे जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कैन बी सेवरल मंथ टू ईयर, महीने में या साल में आते हैं। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राइट द नेम ऑफ द
पैथोजेंस कॉजिंग द फॉलोइंग डिसीजेस, यानी जो टाइफाइड है और फिनोमोनिया है, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सो टाइफाइड के ठीक करने के लिए साल्मोनेला टाइफी का यूज़ कर सकते हैं। एंड जो एक तरीके से न्यूमोनिया है उसको ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोनियो और ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा का यूज़ करा जा सकता है, ये उसके कॉज के लिए ठीक है। ठीक है, अब ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो है एंटीबॉडी, इस वाले डायग्राम को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सिंपली इसको इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बाइसेप ड्रॉ करनी है, उसके आसपास एक लाइंस ड्रॉ करनी है, उसको 2 बार ऐसे करना है, देन इसको ऐसे 2 बार करना है, बीच में कट्स लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इमेज को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। देन आप जो है यहाँ पर जो नेमिंग है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दैट इज़ लाइट चेन, ठीक है, दैट इज़ लाइट चेन एंड जो है ये वेरिएबल रीज़न है। एंड तो आप नेमिंग अच्छे से पढ़ लेना। हैवी चेन, जो भी हैवी चेन, लाइट चेन है ना, FC रीज़न। ठीक है, 2 3 4 नाम है, अच्छे से आप रेडी कर लेना। SS बॉन्ड इनके बीच पाया जाता है, देखो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डायग्राम्स को बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन विद अ डायग्राम। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज़ के सेम है, जो वाई शेप्ड हमने उधर देख लिया, इसी का एक्सप्लेनेशन हम इधर देख लेते हैं। एंटीबॉडीज़ आर वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स, दे हैव 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। 2 हैवी चेन होती हैं, उसमें 2 लाइट चेन होती हैं, हमने पीछे देख लिया। वाई शेप्ड होता है, ये भी देख लिया। द टिप ऑफ द वाई content variable regions that bind to antigens को bind करने का काम करता है। the stem contains the constant region responsible for biological functions के लिए responsible होता है, जो stem वाला region होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विद अ डायग्राम। प्लाज्मोडियम का डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए एंड इसको आप प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑकर्स इन 2 होस्टेस, फीमेल एनोफ्रेल्स, मॉस्क्यूटो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरोगेमी, है ना। एंड ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें, वो लाइफ साइकिल हम बात करेंगे। सबसे पहले फीमेल जो है एनाफ्लिस जो हमारी मॉस्क्यूटो मच्छर है, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो सौरोगुमनी के लिए ये सब करती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेचेगोनी स्टेजेस इन ह्यूमंस। तो स्पोरोजाइट्स एंटर ब्लड, यानी जो मच्छर जो स्पोरोजाइट्स छोड़ते हैं वो ब्लड के अंदर हमारे एंटर कर जाते हैं और फिर लीवर स्टेज के अंदर जा कर के जो है मोरोजाइट्स फॉर्म्ड में पहुंच जाते हैं। RBC स्टेज में ट्रोफोजोइट्स एंड सिचोजोइट्स एंड मेरोजोइट्स, सम फ्रॉम गिमेटोसाइट्स एंड मॉस्क्यूटो स्टक गिमेटोसाइट्स में स्टक हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद फॉर्म्स स्पोरोजाइट्स में फॉर्म होता है एंड इन्फेक्ट नेक्स्ट ह्यूमन। फिर उसके बाद वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद दूसरे ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर देता है। ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा ये जो मच्छर है, जब ये मच्छर स्पोरोजाइट्स छोड़ता है, यानी इधर किसी भी ह्यूमन को अगर काटता है तो इस तरीके से फिर वो साइक्लिक रूप से सबसे पहले स्पोरोजाइट्स में जाता है, देन उसके बाद मैरिट्स में एंड लीवर के अंदर चला जाता है। फिर लीवर में जाके जो हमारी एंथ्रोसाइटिक साइकिल है उसको डिफेक्ट करता है। फिर एक तरीके से रिंग साइकिल्स के एंथ्रोपोजाइट एंड
सिनेजाइंट्स एंड आरबीसी में पहुंच जाता है। फिर गीमेटो, जो प्रोसेस हमने पढ़ा सेम वही यहाँ पे प्रोसेस है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रोसेस को रेडी कर लेना, बिकॉज ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर से याद कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस समझाए हैं वो अच्छे से समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर लेना, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट किल और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। की ग्रोथ को ये क्या करते हैं? रोकते हैं। एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो कि किल करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। दैट इज एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी जो भी विशेषताएं हैं वो क्या? दे इनहेबिट्स और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। की जो ग्रोथ है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या क्या काम करते हैं ये हमने उधर ही देख लिया। दे, दैट इज द पॉइंट नंबर 1, दैट इज द पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज द पॉइंट नंबर 3, ठीक है। They are effective in treating bacterial infections, and third, they are specific and do not harm human cells, को हार्म नहीं करते हैं ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पर एक ब्रीफ नोट लिखना है हमें। तो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ बीकन और इनेक्टिंग pathogen to the body to stimulate the immune system and develop immunity without causing disease. It helps in preventing infectious diseases like polio, measles, टिटेनस एक्सेट्रा, ठीक है। इन सबको रोकने के लिए ये सब है, ठीक है। बात करेंगे हम क्वेश्चन अगले 4 मार्कर क्वेश्चंस की, जिसमें और आप इनको 5 मार्कर में भी आराम से यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ HIV? HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। और इसके प्रिवेंटिव एंड मेजर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, ये आपको ह्यूमन immunodeficiency virus, that is the full form of HIV, and it weakens the immune system by destroying CD4, जो T lymphocytes हैं उनको क्या है, उनको वीकन करता है, यानी उनको कमज़ोर करता है इम्यून सिस्टम के, ठीक है। एंड प्रिवेंशन क्या है? हम इसको रोक कैसे सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते? तो अवॉइड शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंग्स, यानी डॉक्टर्स जो आपको नीडल्स एंड सिरिंग्स लगाते हैं वो एक दूसरे को नहीं लगानी चाहिए, वो अलग अलग यूज़ करनी चाहिए। यूज़ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटर कोर्स, यानी ये सेकंड नंबर पॉइंट है, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट्स हैं, एक के बाद एक। मैंने नंबरिंग कर रही नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है। आप सेक्सुअल इन कोर्स के टाइम पे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड इंश्योर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आप इंश्योर करो, ठीक है। उसके बाद अवॉइड कांटेक्ट विद इन्फेक्ट बॉडी फ्लड से आप अवॉइड करो उनसे इंटरेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब कैंसर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ट्यूमर डायग्नोसिस, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्यूमर क्या हो? ट्यूमर स्टेज की अगर हम बात करें, ये सब है ना, कैंसर बेस्ड है, कैंसर के अंदर ही होते हैं सारी चीज़ें। ट्यूमर एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड डायग्नोसिस, बायोप्सी, MRI, CT स्कैन एंड ब्लड टेस्ट, दैट इज़ द डायग्नोसिस प्रोसेस के अंदर आएंगे ये सब, ठीक है। कॉजेस,
carcinogens like radiation, chemicals, viruses, genetic factors, etc., and treatment, surgery, uh, mm, chemotherapy, radiation therapy, and immunotherapy. That is the treatment of the cancer. So next चलते हैं हम. What is an antigen? Write it general characteristics. एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक एंटीजन. ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं? अ फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड, यूजुअली प्रोटीन और जो पॉलीस्केराइड्स हैं इन नेचर एंड रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ बाय द बॉडी. ठीक है, 3 पॉइंट्स हमारे हो गए. एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी, तो राइट द नेम ऑफ द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स एंड मेंशन वन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी. एंड पेपेबर, सोमनीफेरम, कैनाबिस सटिवा एंड एरिथ्रोक्सिलम कोका. एंड अगर हम पहले की बात करें पेपर की, तो ये ओपियम. ठीक है, इफेक्ट किसको करता है? एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, रिड्यूसेस पेन को रिड्यूस करता है एंड स्लोज ब्रेन एक्टिविटी को स्लो कर देता है ना. और उसके बाद है कैनाबिस सटिवा, जो मैरिजुना या हेरेसिस या गंजा है, ये होते हैं. ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? कॉजेज हॉल्यूसिनेशंस एंड इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड अल्टर्ड परसेप्शन. ठीक है, एंथ्रोक्सिलम कोका, कोकीन इससे निकल यूज जो प्लांट है वो होता है. एंड इफेक्ट एक्ट एज अ स्टिमुलेंट, इंक्रीज अल्टरनेस एंड टेम्पररी बूस्ट एनर्जी. एंड नेक्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिए रुबीना बायो अकेडमी को, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी की प्रॉपर आपको प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ. ठीक है, सो बने रहिएगा. वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे यूट्यूब का एल्गोरिथम भी आपको चैनल को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करेगा. सो अगर थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी इसमें ऐड करूं या कोई क्वेश्चन आप चाहते हो मैं ऐड करूं और आप पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.